ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्ते। ये महर्षि रामना के साथ बातचीत का तीसरा वीडियो है। ये वीडियो 26वीं बातचीत से शुरू होता है। भक्त भगवान रमण महर्षि को प्रश्न कर रहा है, हमें मन की वास्तविकता अर्थात इसका मूलभूत कारण अथवा सत्य का जो मन के रूप में प्रकट होता है किस प्रकार पता लगेगा। महर्षि इसका उत्तर देते हैं, यदि हम प्राथमिकता तथा महत्व के अनुसार संकल्पों को क्रमबद्ध करें तो मैं का भाव सबसे अधिक महत्व का स्थान लेगा। व्यक्तिगत भाव अथवा संकल्प भी सारे अन्य संकल्पों का मूल है, क्योंकि प्रत्येक विचार अथवा संकल्प किसी व्यक्ति के संकल्प के रूप में ही उदय होता है। बिना अहंकार के मन का तथा संकल्पों का स्वयं अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अतः अहंकार के द्वारा ही संकल्प वृत्तियां प्रकट होती हैं। उत्तम पुरुष के बिना द्वितीय एवं तृतीय पुरुष प्रकट नहीं हो सकते। उत्तम पुरुष के उद्भव के उपरांत ही उनका उद्भव संभव है। उत्तम पुरुष जो है ये फॉल्स आई है, जिसको हम ईगो भी कहते हैं। उद्भव संभव, उद्भव मतलब राइज होना। इसलिए इन तीनों ही पुरुषों का उदय तथा लोप एक साथ होता है। अतः मैं या जीव का मूल कारण ढूंढो। मैं का भाव शारीरिक अहम के लिए ही संभव है तथा शरीर या इंद्रियां ही इसका आधार हैं। क्या इसका केंद्र शरीर में है तथा क्या इसका किसी अंग विशेष से संबंध है? जैसे कि वाणी का केंद्र तथा प्रेम का केंद्र मस्तिष्क में है, क्या इसी प्रकार मैं का केंद्र मस्तिष्क, रक्त अथवा अंतरंग में है? संकल्प शक्ति मस्तिष्क तथा मेरुदंड में केंद्रित होती प्रतीत होती है। उनमें जो रक्त प्रवाह हो रहा है, जिसमें वायु तथा भोजन मिला हुआ है, उससे पोषण मिलता है जो मानसिक शक्ति पदार्थ में बदल जाते हैं। अस्तु स्थावर जीवन अथवा जीवनदायक शक्ति एवं रक्त प्रवाह श्वसन, पाचन आदि प्राणी के अस्तित्व हैं। अतः मन जीवन शक्ति का प्रत्यक्षीकरण है, जिसकी हृदय में रहने की कल्पना की जा सकती है। भक्त मन को लुप्त करना तथा उसके स्थान पर अंतर्दृष्टि के विकास की कला के लिए क्या वे दो भिन्न अवस्थाएं हैं जिनके बीच संभावित निष्क्रिय अक्षेत्र होगा, जो न मन होगा न अंतर्दृष्टि? क्या आत्म साक्षात्कार के लिए मानसिक कल्पनाओं का अभाव आवश्यक है? महर्षि, अभ्यासी के लिए दो मुख्य अवस्थाएं हैं। इनमें ऐसा निष्क्रिय अक्षेत्र भी है जिसमें या तो मानसिक क्रिया का अभाव है अथवा जहाँ आत्मा अनुभूति भी नहीं हो पाती। ये स्थिति सुषुप्ति, अचेतन, मूर्छा, पागलपन आदि हैं। भक्त, पहले प्रथम अवस्था पर विचार करें तो प्रश्न उठता है कि मन को किस प्रकार निष्क्रिय कर दें अथवा सापेक्ष चेतन के परे किस प्रकार हों।
महर्षि का उत्तर, मन स्वभावतः ही चंचल है। पहले इसको चंचलता से मुक्त करो, इसे शांत करो, इसे उच्चाटन से मुक्त करो, मन को अंतर्मुखी होने का अभ्यास करो, यह इसका स्वभाव ही बन जाए। यह बाह्य जगत की उपेक्षा तथा मानसिक शांति के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करने से होगा। भक्त, मन से चंचलता को कैसे दूर करें? महर्षि उत्तर देते हैं, बाहरी संपर्क अर्थात मन से भिन्न विषयों के संसर्ग से मन चंचल हो उठता है। अनात्म विषयों से विरक्ति वैराग्य प्रथम प्रयास है। इसके बाद आत्म निरीक्षण तथा एकाग्रता स्वभाव में आ जाएं। यह इंद्रिय निग्रह बाह्य एवं आंतरिक शम दमादि से प्राप्त होती है, जो अंततः समाधि शांत मन में समाप्त होती है। 27वीं बातचीत। भक्त, इनका अभ्यास किस प्रकार से किया जाता है? महर्षि इसका उत्तर देते हैं, बाहरी दृश्य जगत अक्षण भंगुर है, इसके चिंतन से वैराग्य होगा। अतः सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण यत्न आत्म विचार का है। जब आत्म विचार का अभ्यास निरंतर सहजी होता है तो उससे स्वतः ही धन यश आराम सुख आदि के प्रति उपेक्षा उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद मैं के भाव की शोध स्पष्ट होने लगती है। मैं का स्रोत हृदय है, जो कि साधक का अंतिम लक्ष्य है। कदाचित आत्मविचार का मार्ग साधक के स्वाभानुकूल न हो तो उसे किसी इष्ट के प्रति भक्ति भाव धारण करना होगा। इष्ट चाहे ईश्वर हो, गुरु हो, मानव जाति हो, आदर्श आचारों के नियम हो, चाहे सौंदर्य का भाव ही हो। यदि इनमें से कोई भी साधक को अपनी पकड़ में ले लेगा तो अन्य राग अक्षीण होते जाएंगे, अर्थात वैराग्य की वृद्धि होगी। इससे अपने इष्ट में आस्था दृढ़तर होती जाएगी तथा अंत में पूर्ण दृढ़ हो जाएगी। इस प्रकार एकाग्रता स्वतः ही एवं सूक्ष्म रूप से उदय होगी। भावावेश तथा प्रत्यक्ष बाह्य सहायता हो या न हो, आत्म विचार तथा भक्ति के अभाव में प्राकृतिक शांति प्रद प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। इसे योग मार्ग की संज्ञा दी गई है। यदि प्राण जाने का भय हो तो सारे प्रयास प्राण की रक्षा के लिए किए जाते हैं। यदि श्वास पर काबू पा लिया जाए तो मन की अपने प्रिय विषयों बाह्य वस्तुओं की ओर लपकने की सामर्थ्य नहीं रहती तथा मन ऐसा करता भी नहीं। इस प्रकार श्वास निरोध की अवधि में मन को विश्रांति प्राप्त होती है। श्वास तथा इसके नियमन पर पूरा ध्यान लगा रहने से रुचि अन्य ओर नहीं जाती। वासना के उद्वेग के साथ अनियमित श्वास प्रश्वास तथा शांति व विश्राम के साथ शांत तथा नियमित श्वास प्रश्वास का योग है ही। वास्तव में उल्लास का आवेग उतना ही कष्टदायक होता है जितना दुख का, तथा दोनों अवसरों पर श्वास उद्विग्न हो जाता है। वास्तविक शांति का ही नाम आनंद है। इंद्रिय सुख आनंद नहीं है। अभ्यास से मन ठीक होता है और शुद्ध होता जाता है, जिस प्रकार उस्तरा सान पर घिसने से पैना होता जाता है। तब मन आंतरिक तथा बाह्य समस्याओं को अधिक सरलता से हल कर पाता है। यदि प्रकृतिवश साधक इन दोनों मार्गों को अनुकूल न पाए और परिस्थितिवश अधिक आयु के कारण प्राणायाम न कर सके तो उसे कर्म मार्ग शुभ कर्मों का आचरण जैसे समाज सेवा आदि का
साधन अपनाना चाहिए। इससे उसकी शुद्ध वृत्तियां अधिक प्रकट होने लगती हैं तथा उससे निस्वार्थानंद की अनुभूति होती है। उसका संकुचित अहम अक्षीण होने लगता है तथा उसकी शुभ वृत्तियां विकास को प्राप्त होती हैं। तब व्यक्ति उपरोक्त तीनों मार्गों में से एक पर चलने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इसी एक साधन से भी उसकी आंतरिक प्रेरणा का सीधे ही विकास होना संभव है। भक्त का प्रश्न: क्या विचार प्रवाह अथवा प्रश्नों की श्रृंखला द्वारा आत्म मूर्छा सेल्फ हिप्नोटिज्म नहीं उत्पन्न की जा सकती? क्या इसे एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं कर देना चाहिए? जब हम अविश्लेष्य, मूलभूत, अर्ध अनुभूत तथा भ्रमात्मक मैं का विश्लेषण कर रहे हों। महर्षि: हाँ, वास्तव में यह एक प्रकार से शून्य में अथवा देदीप्यमान कांच में अथवा प्रकाश में टकटकी लगाकर देखने के समान है। भक्त: क्या मन को उस बिंदु पर स्थित किया जा सकता है और किस प्रकार? महर्षि: यदि मन भ्रमित हो तो तुरंत अपने से यह प्रश्न करो, यह भ्रांत संकल्प किसको उत्पन्न हो रहे हैं? यह तुम्हें पुनः तत्क्षण ही मैं आत्मभाव तक ले जाएगी। भक्त: मन को हृदय में कितने समय तक ठहराया अथवा रोका जा सकता है? महर्षि: यह समय अभ्यास से बढ़ता जाता है। भक्त: इस अवधि के बाद क्या होता है? महर्षि का उत्तर: मन वर्तमान की सामान्य अवस्था में लौट आता है। हृदयगत एकता के स्थान पर विविध दृश्य जगत दृष्टिगोचर होने लगता है। इसे बहिर्गमनोन्मुख मन कहा जाता है। हृदयोन्मुख मन को शांत मन कहते हैं। भक्त: क्या यह सारी प्रक्रिया बौद्धिक स्तर पर ही है अथवा इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है? महर्षि: प्रत्यक्ष अनुभव होता है। भक्त: मन के हृदय में स्थित होने पर वृत्तियां क्यों कर शांत हो जाती हैं? महर्षि: यह संकल्प शक्ति तथा गुरु के उपदेशों की सत्यता में दृढ़ आस्था से संभव होता है। भक्त: इस प्रक्रिया से क्या लाभ है? महर्षि: पहला, इच्छा शक्ति पर विजय अथवा एकाग्रता का विश्वास। दूसरा, वासनाओं पर विजय अर्थात वासना रहित होना। तीसरा, समताओं के विकास में वृद्धि अभेद दर्शन अर्थात सबके प्रति समानता। भक्त का प्रश्न: विचारातीत बिंदु पर विचार कर यह आत्म मूर्छा क्यों की जाए? अन्य पद्धतियों का साधन क्यों नहीं किया जाए? जैसे प्रकाश में लक्ष्य लगाना, प्राणायाम, संगीत श्रवण, आंतरिक ध्वनियों का श्रवण तथा प्रणव अथवा अन्य मंत्रों का उच्चारण। महर्षि का उत्तर: प्रकाश आदि में लक्ष्य लगाने से मन निष्क्रिय होकर अल्पकाल के लिए इच्छा शक्ति को मूर्छित कर देता है, पर कोई स्थायी लाभ नहीं होता। प्राणायाम भी इच्छा शक्ति को केवल थोड़े समय के लिए शक्तिहीन कर देता है। ध्वनि श्रवण के फल भी इसी प्रकार के हैं। जब तक कि मंत्र पवित्र न हो तथा विचारों की शुद्धि तथा उनके विकास के लिए किसी उच्चतर शक्ति की सहायता न प्राप्त करे। 28वां बातचीत। भक्त: चित्तवृत्ति निरोध तथा प्राणायाम में क्या संबंध है? महर्षि: विचार, बौद्धिक तथा श्वसन, रक्त प्रवाह आदि कर्म से मानसिक
तथा शारीरिक प्रक्रियाएं उसी व्यक्तिगत जीवन के दो भिन्न पहलू हैं। दोनों ही जीवन पर आधारित हैं अथवा अलंकारिक शब्दावली में जीवन में सन्निहित हैं। व्यक्तिगत भाव तथा अन्य विचार उसी जीवनी शक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। यदि श्वास तथा अन्य प्राण धारक प्रक्रियाओं को बलपूर्वक दबा दिया जाए तो संकल्प भी शांत हो जाते हैं। यदि संकल्पों को बलपूर्वक शमन कर एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाए तो श्वास की प्राण धारक प्रक्रिया शांत होते होते केवल जीवन प्रवाह हो इतने सूक्ष्म स्तर पर आकर ठहर जाती है। दोनों ही अवस्थाओं में चित्त को चंचल करने वाले संकल्प कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। यह पारस्परिक क्रिया अन्य प्रकार से भी प्रकट होती है। जीने की इच्छा को ही लीजिए, यह संकल्प शक्ति है। जब जीवन की अन्य प्राण धारक प्रक्रियाएं लगभग समाप्त हो चुकी हों तो भी इस शक्ति के बल पर ही प्राणों को कुछ समय तक रोका जा सकता है तथा मृत्यु को कुछ काल के लिए टाला जा सकता है। इस इच्छा शक्ति के अभाव में मृत्यु तीव्र गति से आती है। इस कारण यह माना जाता है कि संकल्प शक्ति से ही शरीर में प्राण रहते हैं तथा वही एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। भक्त 1. एकाग्र होने। 2. व्याकुलता के निवारण के क्या साधन हैं? महर्षि, शरीर में आमाशय तथा दूसरे अंग उत्तेजना से मुक्त रखने होते हैं, इसलिए भोजन की मात्रा तथा उसके प्रकार में संयम रखना होता है। अनुत्तेजक पदार्थों का सेवन करना होता है तथा मिर्च, अधिक नमक, प्याज, मदिरा तथा अफीम आदि का निषेध आवश्यक होता है। कब्ज, सुस्ती, उत्तेजना तथा इन अवस्थाओं को उत्पन्न करने वाले भोजन का निषेध आवश्यक है। मानसिक रूप से किसी एक वस्तु में रुचि लेकर मन को उसी में शिथिल किया जाना चाहिए। यह रुचि पूर्ण आकर्षण हो, इसमें किसी भी अन्य वस्तु का समावेश न हो, ऐसा प्रयास हो। यही वैराग्य तथा मन की एकाग्रता है। ईश्वर, इष्ट अथवा मंत्र का चुनाव किया जा सकता है। इस प्रकार मन सूक्ष्म को ग्रहण कर उसमें लय होने की सामर्थ्य पा लेता है। भक्त का प्रश्न, क्लेश संस्कार जनिक होते हैं, क्या उनका भी निरोध होना संभव है? महर्षि का उत्तर, हाँ, ऐसा बहुतों ने किया है। इसमें विश्वास करो, वे ऐसा करने में समर्थ हो सके क्योंकि उनका स्वयं की सामर्थ्य में विश्वास था। वासनाओं का उन्मूलन हो सकता है। इसको करने का सरल उपाय है मन को एक ऐसे केंद्र पर एकाग्र करना जहाँ कोई भी वासना न हो पर जो उनका अंतःस्थल है। भक्त का प्रश्न, कितने समय तक अभ्यास आवश्यक है? महर्षि, जब तक पूर्ण सफलता प्राप्त न कर ली जाए एवं जब तक योग मुक्ति स्थायी न हो जाए। सफलता से सफलता होती है। एक क्लेश पर विजय पाकर दूसरे पर विजय पाना सरल हो जाता है। इस प्रकार सब क्लेशों पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार किसी दुर्ग को विजय करने के लिए शत्रु की सेना के बाहर आते एक एक योद्धा को हनन कर उसे समाप्त किया जाता है, वैसे ही यह भी संभव है। भक्त, इस प्रक्रिया का लक्ष्य क्या है? महर्षि, सत्य का साक्षात्कार अथवा
अनुभूति करना। भक्त, सत्य का स्वभाव क्या है? महर्षि, एक, आदि अंत रहित शाश्वत सत्ता। दो, सर्वव्यापी अविनाशी अनंत सत्ता। तीन, अखिल आकार रूप परिवर्तन शक्ति पदार्थ एवं जीव में व्याप्त सत्ता और सब दृश्य परिवर्तनशील तथा नाशवान है, जबकि वही एक सत्य सदैव रहता है। चौथा, वही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी का भंजन करने वाला। त्रिपुटी काल तथा आकाश में भासमान होने वाले दृश्य मात्र हैं, जबकि आत्म सत्ता इनसे परे तथा इनका आधार है। त्रिपुटी सत्य पर मृग जल के समान है, ये भ्रम के कारण है। भक्त, यदि मैं भी भ्रम है तो भ्रम का निवारण कौन करता है? महर्षि, मैं आत्म भाव ही मैं देह भाव के भ्रम का निवारण करता है और फिर भी मैं बना रहता है। आत्म साक्षात्कार का ऐसा ही विरोधाभास है। आत्म ज्ञानी के लिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। भक्ति का उदाहरण लें। मैं ईश्वर की शरण में जाकर उसमें लीन होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। फिर मैं एकाग्र होकर निष्ठापूर्वक आत्म समर्पण करता हूँ। अब क्या शेष रहा? पूर्ण आत्म समर्पण के पश्चात मूल मैं के स्थान पर ईश्वरीय तत्व अवशिष्ट रहता है, जिसमें मैं समाप्त हो जाता है। यही सर्वोच्च भक्ति है। यही पराभक्ति, प्रपत्ति, समर्पण तथा वैराग्य का शिखर है। इस तथा उस वस्तु के प्रति मोह का त्याग तुम कर देते हो, पर यदि इसके बजाय तुम मैं और मेरा का त्याग कर दो तो तुम एक ही प्रयत्न में सबका त्याग कर देते हो। परिग्रह का बीज ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार विकार पूर्णतया निर्मूल हो जाता है अथवा उसकी जड़ ही समाप्त हो जाती है। इसके लिए अत्यंत तीव्र वैराग्य की आवश्यकता है। इसके लिए ऐसी व्याकुलता होना चाहिए जितनी कि जल में डूबे हुए मनुष्य में ऊपर आकर प्राण बचाने की होती है। भक्त का प्रश्न, क्या गुरु तथा इष्ट देवता की सहायता से इसमें आने वाली कठिनाई एवं परिश्रम को सरल बनाना संभव नहीं? क्या वे हमें अपने स्वरूप के दर्शन कराने की शक्ति नहीं प्रदान कर सकते हैं तथा इस प्रकार हमें अपने जैसा बना आत्म साक्षात करा सकें? महर्षि, इस मार्ग में तथा गुरु तथा इष्ट देवता सहायक हैं, बहुत बड़े सहायक हैं, किंतु सहायता तभी प्रभावशाली होती है जब तुम स्वयं भी प्रयास करो। तुम्हारा स्वयं का पुरुषार्थ अनिवार्य है। सूर्य को तुम्हें स्वयं ही देखना होगा। क्या चश्मा अथवा सूर्य तुम्हारी ओर से देखने का काम कर सकते हैं? अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप का दर्शन तो तुम्हें स्वयं ही करना होगा। इसके लिए अधिक सहायता की आवश्यकता नहीं है। भक्त का प्रश्न, मेरी स्वतंत्र इच्छा शक्ति तथा सर्वशक्तिमान की अतुलनीय सामर्थ्य में क्या संबंध है? क्या ईश्वरीय सर्वज्ञता तथा अहम की स्वतंत्र इच्छा शक्ति में अनुरूपता है? क्या ईश्वरीय सर्वशक्तिमत्ता तथा अहम की स्वतंत्र इच्छा शक्ति में अनुरूपता है? क्या प्राकृतिक नियमों में तथा ईश्वरीय स्वतंत्र इच्छा शक्ति में अनुरूपता है? महर्षि, हाँ। स्वतंत्र इच्छा शक्ति सीमित दृष्टि तथा संकल्प को प्रदर्शित करती है। यही अहम अपने पूर्व किए हुए कार्यों को ईश्वरीय नियम से बंधा हुआ अनुभव करता है। उस अहम की अपनी इच्छा शक्ति भी उसी ईश्वरीय नियम की एक कड़ी होती है।
ईश्वरीय सर्वशक्तिमत्ता तथा सर्वज्ञता को उक्त अहम स्वयं की स्वतंत्र इच्छा शक्ति द्वारा सक्रिय होते अनुभव करता है। इस प्रकार वह इस निष्कर्ष पर आता है कि उसका देह भाव जाना ही चाहिए। प्राकृतिक नियम ईश्वरीय संकल्प की अभिव्यक्ति हैं तथा वे पहले से ही बने हुए हैं। भक्त क्या विज्ञान, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान तथा दर्शन का अध्ययन नंबर 1 योग मुक्ति तथा 2 सत्य की एकता के अंतर्ज्ञानीय बोध में सहायक होती है। महर्षि का उत्तर बहुत कम। योग की जानकारी के लिए कुछ ज्ञान की आवश्यकता है जो प्राय पुस्तकों में है। वास्तविक आवश्यकता तो व्यावहारिक प्रयोग की है, जिसमें सर्वाधिक उपयोगी व्यक्तिगत उदाहरण, व्यक्तिगत संपर्क तथा व्यक्तिगत दीक्षा है। अन्य उपलब्धि के लिए व्यक्ति परिश्रम द्वारा प्राबुद्धि गृहीत ज्ञान में आस्था प्राप्त कर सकता है, किंतु प्राबुद्धि वास्तव में अनुभूति के अनुरूप है तथा उसमें अभ्यास एवं व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता है। केवल पुस्तक का ज्ञान अधिक उपयोगी नहीं है। साक्षात्कार के उपरांत बौद्धिक ज्ञान व्यर्था के भार मात्र हैं, जिसे जहाज के अनावश्यक भार की भांति फेंक देना होता है। अहम का भार दूर करना आवश्यक तथा स्वाभाविक है। भक्त सोपन तथा जागृति में क्या अंतर है? महर्षि निद्रा में व्यक्ति अनेक देह धारण करता है, पर इंद्रियानुभूति का सोपन देखते समय वे सब फिर अपने उसी शरीर में वापस आ जाते हैं। भक्त आनंद क्या है? क्या इसकी स्थिति आत्मा में है अथवा दृश्य में अथवा देखने वाले दृक तथा दिखने वाले दृश्य पदार्थ के संपर्क में है? पर हम अपने व्यवहार में आनंद का अनुभव नहीं करते। वास्तव में इसका उदय कब होता है? महर्षि जब हमारी इच्छा की वस्तु एवं स्मृति से हमारा संपर्क होता है तथा जब हमारा विपरीत पदार्थों तथा उनकी स्मृति से संपर्क हट जाता है, तब हम उसे आनंद कहते हैं। यह आनंद केवल तुलना से है तथा इसे हर्ष कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। परंतु मनुष्य पूर्ण तथा स्थायी आनंद चाहते हैं। यह आनंद पदार्थों में नहीं है, अपितु पर ब्रह्म में है। उसी का नाम परम शांति है तथा यह अवस्था दुख सुख से परे है। यह एक तटस्थ स्थिति है। भक्त हमारा वास्तविक स्वरूप आनंद किस अर्थ में है? महर्षि पूर्ण आनंद ही ब्रह्म है। पूर्ण शांति आत्मा की है, उसी की एकमात्र सत्ता है तथा वह चेतन है। तत्व ज्ञान अथवा भक्ति मार्ग से भी यही निष्कर्ष निकलता है। प्रभु से हम परमानंद की याचना करते हैं और उनके अनुग्रह से उसे प्राप्त करते हैं। परम आनंद का देने वाला स्वयं भी तो परम आनंद ही होगा तथा परिपूर्ण भी। अतः वह ईष्ट जो ईश्वर है, असीम शक्ति तथा परमानंद स्वरूप है। ब्रह्म पूर्ण अव्यक्त एवं आनंद है, जो ईश्वर से अपना निज आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से वे शब्द ही आनंद स्वरूप हैं। जीव विज्ञान की दृष्टि से जीव आनंद की प्राप्ति के लिए ही सब शारीरिक क्रियाएं करता है। सुख ही हमारी उन्नति में सहायक है। भोजन, व्यायाम, विश्राम, समूह में रहने की इच्छाएं, सुख का मनोविज्ञान तथा तत्व ज्ञान कदाचित इस प्रकार है। हमारा वास्तविक स्वरूप है पूर्ण आनंद। इस कल्पना को मानकर चलिए, सृष्टि का कारण ब्रह्म है, जो ईश्वर तथा माया में बटा हुआ दिखता है। इस माया के दो भाग हैं, परा जो आधार तत्व है तथा अपरा जिसमें पंच तत्व तथा मन, बुद्धि एवं अहंकार 8 तत्व आते हैं। अहम की पूर्णता सहसा तब भंग होती है जब किसी वस्तु का अभाव प्रतीत होता है तथा किसी वस्तु की इच्छा अथवा कुछ कार्य करने की कामना उत्पन्न होती है। उस इच्छा की संतुष्टि होने के बाद उस अभाव की पूर्ति होने से, अहम के प्रसन्न हो जाने से मूल पूर्णतः पुनः अपने स्वरूप में आ जाती है। इसलिए आनंद हमारी स्वाभाविक स्थिति अथवा स्वभाव कहा गया है। सुख दुख तुलनात्मक होने से हमारी सीमित स्थिति के परिचायक हैं
तथा इस स्थिति में हमारी इच्छा की पूर्ति प्रगति की द्योतक है। यदि तुलनात्मक प्रगति रोकी जा सके तथा जीवन आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाए, जिसका स्वभाव परिपूर्ण शांति है, तो वह जीव आत्मा पूर्ण शांति आनंद की प्राप्ति कर तुलनात्मक एवं अस्थायी सुख दुख से मुक्त हो जाती है। इसलिए आत्म साक्षात्कार परिपूर्ण आनंद ही है। यह आत्म साक्षात्कार असीमित ज्ञान दृष्टि है, परोक्ष अनुभूति के ज्ञाता के रूप में नहीं। यही सर्वोच्च आत्म समर्पण है। संसार दुख है। भक्त तब संसार इतने अधिक दुखों से परिपूर्ण तथा विकार युक्त क्यों है? महर्षि, ईश्वर इच्छा। भक्त, ईश्वर की ऐसा इच्छा क्यों हुई? महर्षि, यह अतर्क्य है। उस परिपूर्ण ज्ञानाधार असीम सर्वशक्तिमान पर किसी इच्छा अथवा किसी लक्ष्य की प्राप्ति का आरोप नहीं किया जा सकता। जिन क्रियाओं का उसकी सत्ता से संपादन होता है, उन क्रियाओं से ईश्वर सर्वथा अछूता है। इस संदर्भ में सूर्य तथा सांसारिक क्रियाओं का उदाहरण दिया जा सकता है। उस एकमात्र के अनेक होने से पूर्व उस पर उत्तरदायित्व अथवा प्रेरक का आरोप करना निरर्थक है, किंतु होने वाली घटनाओं को ही ईश्वर की इच्छा मानकर ईश्वर की स्वतंत्र इच्छा के प्रश्न को हल किया जा सकता है। यदि कष्टदायक अथवा असंतोषजनक घटनाओं के होने से अथवा किए गए अथवा न किए गए कार्यों से मन उद्विग्न हो जाए, तो अपने उत्तरदायित्व तथा स्वतंत्र संकल्प का भाव त्याग कर स्वयं को परिपूर्ण एवं ज्ञानाधार सर्वशक्तिमान के हाथों में यंत्र मात्र मानकर उसकी इच्छा अनुसार कार्य किया जाए एवं दुख भोगा जाए, यही बुद्धिमानी होगी। सारे भारों का वहन करता तो वही है तथा वही हमें शांति प्रदान करता है। तीसरा वीडियो संपूर्ण हुआ। अब चौथा वीडियो 29वीं बातचीत से शुरू होगा। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, नमस्कार। प्लीज लाइक, comment and share the video and subscribe the channel. Thanks a lot. Namaskar.